रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने घर में मत लेकर आना ये 3 चीज़ें, वरना आपके घर की सारी खुशियां पल भर में हो जाएगी बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के रिश्ते के लिए सबसे पवित्र उत्सव माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख, शांति, समृद्धि के लिए अपने भाई को राखी बांधती है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस शुभ दिन में कुछ ऐसी गलतियां होती है जो यदि जाने अनजाने में भी आपने कर दी तो आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्यथा दोस्तों, आपके घर में भी दरिद्रता आएगी, क्लेश होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सर पर आ चुका है और हर साल इस त्योहार को बहनें बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कई बार उनसे कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको आपकी 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसका यदि समय रहते आपने ध्यान रख लिया तो आपके घर में भी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइए। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक धागा बांधने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जब बहन और भाई एक दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं और अपने प्यार को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस दिन जो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए वह चीज़ें हैं। रक्षाबंधन के दिन दोस्तों, भूल कर भी अपने घर में काले रंग की वस्तुएं नहीं लेकर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काला रंग शनि ग्रह से संबंधित होता है और रक्षाबंधन के दिन इसे घर में लाने से जीवन में तामसिक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे घर में कलह, मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरी आने लगती है। खासकर भाई बहन के रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और आपसी प्रेम में दरार पड़ने लगती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कांटे के पौधे। जी हाँ दोस्तों, जैसे गुलाब का पौधा, कैक्टस का पौधा, ये कांटेदार जितने भी पौधे होते हैं ये नकारात्मक और कष्ट का प्रतीक होते हैं। रक्षाबंधन का पर्व एक बहुत ही शुभ पर्व होता है, तो इस दिन दोस्तों आपको कांटों का कोई भी पौधा अपने घर में लेकर नहीं आना है। अन्यथा क्या होता है, आपके रिश्तों में भी कांटे चुभने लगते हैं और घर में दोस्तों पैसा नहीं टिकता, दरिद्रता आती है, बात बात पर कलह होने लगता है, बात बात पर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और रिश्तों में दरारें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। वीडियो में दोस्तों आगे हम आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसका आपको रक्षाबंधन के इस पावन पर्व में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपसे भी इस रक्षाबंधन पर कोई गलती ना हो। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। इसके लिए हम आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगते, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हम केवल और केवल आपका प्यार चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, अगली चीज़ है जो रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी आपको अपने घर में लेकर नहीं आना है, वह चीज़ है टूटी फूटी और जर्जर वस्तुएं, जैसे फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए बर्तन या पुराना झाड़ू। इन चीज़ों का घर में आना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे दोस्तों को घर में दरिद्रता आती है, घर में पैसा टिकता ही नहीं है। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा घर में टिक नहीं पाता, पैसा बहुत जल्द खर्च हो जाता है। तो ये इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है। साथ ही साथ घर में इन चीज़ों से रोग आता है। इसके अलावा इस दिन दोस्तों आपको अपने घर की साफ़ सफाई विशेष रूप से रखना है। कई लोग इस दिन घर की साफ़ सफाई नहीं करते, जिससे दोस्तों आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। आपके घर का जो पूजा स्थल है, जो मंदिर है, उसे भी आपको इस दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। यदि आप उसे भी साफ़ सुथरा नहीं रखते तो ये दोस्तों भगवान का अपमान और एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए घर में सुगंधित दीपक अगरबत्ती जलाइए, घर के मंदिर को अच्छे से सजाना चाहिए। और इस दिन झूठा खाना खाने या झूठा खाना दूसरों को खिलाने से रिश्तों में दरारें बढ़ने लगती हैं। इसलिए दोस्तों को इस दिन भोजन करते समय भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, सभी भाइयों और बहनों को और सभी परिवार वालों को इस पर्व को बहुत ही हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। यदि परिवार में कोई लड़ाई झगड़े हैं, भाई बहनों के बीच कोई विवाद है, तो उन गलतफहमियों को भी बैठकर सुलझाकर अच्छे से बातचीत कर जिस भी परिवार में इस त्योहार को हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस परिवार में बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, आजकल ये जो कलयुग का दौर आता जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि इस त्योहार का जो महत्व है वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होने लगा है। भाई बहनों के बीच ज़रा सी बातों पर इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि वह लोग इस त्योहार का महत्व समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ तक कि कुछ बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधना तक बंद कर दिया और कुछ भाइयों ने अपनी बहनों को बुलाना तक बंद कर दिया।
कलयुग में दोस्तों आज हर कोई घर, जमीन, जायदाद और पैसों के लिए लड़ रहा है, और इसमें खासकर सबसे ज्यादा लड़ाई भाई और बहनों के बीच या भाई और भाई के बीच हो रही है, जिसके कारण लोगों ने इस त्योहार का महत्व बहुत ज्यादा कम कर दिया है। देखिए दोस्तों, त्योहार के दिन यदि पूरा परिवार इकट्ठा होकर इन गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करता है और शांति के साथ बैठकर भारतीय संस्कृति के अनुसार इस त्योहार को बनाता है, तो आपके जीवन में पवित्रता, शुद्धता और दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों ये दिन भाई और बहन के लिए होता है, जिससे उनके रिश्तों में मर्यादा आती है, विश्वास बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है। तो यदि आपके जीवन में भी किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव है, कुछ गलतफहमियां हैं, तो इस दिन उन गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास जरूर करिए। साथ ही दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आपको एक बात बता दें, इस दिन दोस्तों सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना आपके लिए मन की पवित्रता लेकर आएगा, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से और भगवान का स्मरण करने से आपके जीवन के सारे दोष कट जाते हैं। इसके बाद आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके अपने घर को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। साथ ही अपने घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाए। उसके बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर व माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही भगवान गणेश की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है। इसके बाद बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। राखी बांधने से पहले भाई को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, नारियल दे और उसकी आरती उतारे। यह प्रतिक्रिया न केवल एक सामाजिक रस्म है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इससे दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते पर आशीर्वाद बना रहता है और उनके रिश्तों में कभी भी जीवन में खटास पैदा नहीं होती। रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति में सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का संचार है। एक ऐसा दिन जब भावनाओं के धागे में रिश्तों को मजबूत किया जाता है। लेकिन जैसे हर शुभ अवसर पर कुछ नियम होते हैं, वैसे ही रक्षाबंधन पर भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो इस पावन दिन की ऊर्जा को नष्ट कर सकती हैं और जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। इन गलतियों से यदि समय रहते बचा जाए तो रक्षाबंधन का पर्व न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और जीवनात्मक रूप से भी बहुत फलदायी बन सकता है। पहली और सबसे आम गलती है कि कई लोग इस दिन बिना स्नान किए या गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। यह अशुद्धि न केवल देवताओं का अपमान है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी दूषित करती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और शरीर तथा मन की पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। दूसरी गलती है कि कई लोग पूजा या राखी बांधने से पहले झगड़ा कर लेते हैं या किसी से कटु वचन बोलते हैं। यह दिन मेलजोल, प्रेम और क्षमा का दिन होता है। ऐसे में गुस्सा, झगड़ा या बद्दुआएं पूरे वर्ष के लिए रिश्तों में कटुता और दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं। तीसरी गलती है तामसिक भोजन, जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज से बना खाना। यह दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है, और तामसिक भोजन मानसिक अशांति, रोग और आलस्य को जन्म देता है। कुछ लोग इस दिन फटे पुराने कपड़े पहनते हैं या टूटी चीज़ों का उपयोग करते हैं। यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। एक और बड़ी गलती यह है कि कई भाई बहन रक्षाबंधन को सिर्फ एक औपचारिकता मानते हैं। वे इसे जल्दबाजी में निपटाकर सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित कर देते हैं। असली भावना, प्रेम और आत्मिक जुड़ाव खो जाता है। कुछ लोग इस दिन दान या सेवा का कोई कार्य नहीं करते, जबकि यह दिन पुण्य कमाने का सर्वोत्तम अवसर होता है। वृद्धों का अपमान, गरीबों की उपेक्षा या जानवरों को तंग करना इस दिन विशेष रूप से पाप माना जाता है। कई घरों में इस दिन पूजा का समय नहीं देखा जाता। लोग जैसे तैसे राखी बांध देते हैं, जबकि शास्त्रों में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया होता है। गलत समय पर की गई पूजा का फल विपरीत हो सकता है। कुछ बहनें राखी बांधते समय अभिमान या स्वार्थ दिखाती हैं, और कुछ भाई बहनों को सिर्फ औपचारिकता समझते हैं। यह रिश्ते के पवित्र भाव को नष्ट कर देता है। रक्षाबंधन पर अगर कोई बहन दूर है तो उसके लिए भी मन से पूजा करना, फोन से राखी बांधना या उसे संदेश भेजना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन किसी से भी झूठ बोलना, छल करना, लालच में कोई काम करना, इन सब का प्रभाव पूरे वर्ष जीवन में अड़चनों के रूप में दिखाई देता है। रक्षाबंधन के दिन घर को गंदा छोड़ देना, कूड़ा इकट्ठा करना, मंदिर अस्त व्यस्त रखना भी अशुभ माना गया है। घर में अगर दीपक नहीं जलाया गया या अगरबत्ती नहीं लगाई गई तो घर की ऊर्जा कमजोर हो सकती है। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने का दिन है, इसीलिए छोटे बच्चों, बुजुर्गों और नाराज रिश्तेदारों को गले लगाना, मनाना और उन्हें प्रेम से अपनाना चाहिए। यदि कोई गलती हो भी गई हो तो उसे स्वीकार करके क्षमा मांगना इस दिन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए रक्षाबंधन पर इन सभी गलतियों से बचकर यदि श्रद्धा, प्रेम, शुद्धता और सेवा के भाव से दिन को मनाया जाए
तो यह दिन हमारे जीवन में अकल्पनीय शुभ परिवर्तन ला सकता है। भाई बहन का रिश्ता न केवल मजबूत होता है बल्कि पूरे परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। यही इस पवित्र पर्व का असली उद्देश्य भी है।